जेलेंस्की का दावा, बस कुछ ही दिनों में मर सकते हैं पुतिन। ट्रंप की धमकी का नहीं हुआ असर, ईरान ने बना लिया परमाणु बम। ईरान पर गिरेंगे यूएस बम, 7 मुस्लिम देशों के साथ ट्रंप की घेराबंदी। चीन ने इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट किया सुअर का लीवर। चीन में 323 लोगों पर लटकी मौत की तलवार, ताइवान से कनेक्शन। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि पुतिन जल्द ही मर जाएंगे और यह एक तथ्य है। जेलेंस्की ने यह टिप्पणी मंगलवार को की, जब वे अमेरिका के साथ काला सागर युद्ध विराम समझौते पर चर्चा करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले थे। उन्होंने अमेरिका से यह भी अपील कर दी कि जब तक पुतिन सत्ता में है तब तक रूस के धोखे के खिलाफ उनका संकल्प मजबूत बना रहे। व्लादिमीर पुतिन रूस की सत्ता में पिछले 25 सालों से हैं। पुतिन की उम्र अब 72 साल हो गई है और वह कई बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। तब यह दावा किया गया था कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। इन अटकलों के साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 3 साल से जारी है, लेकिन अब शांति की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। सऊदी अरब में हुई बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच काला सागर में अस्थायी युद्ध विराम समझौता हुआ है और इसके जल्द ही स्थायी युद्ध विराम में बदलने की संभावना है। यूरोपीय संघ ने भी इस शांति प्रक्रिया में कदम बढ़ाया है। यूरोपीय संघ युद्ध विराम के बाद यूक्रेन को और अधिक सहायता देने पर चर्चा करेगा। इसके अलावा यूक्रेन के लिए $2 बिलियन की अतिरिक्त सैन्य मदद की भी घोषणा की गई है। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने चेतावनी दी है कि शांति सैनिकों की तैनाती से रूस के साथ सीधा टकराव भी हो सकता है। अब देखना होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच हुआ यह युद्ध विराम समझौता कितने समय तक सही ढंग से चलता है। साथ ही आप लोगों को क्या लगता है कि इस समझौते से किस को फायदा हुआ है, तो आप हमें अपनी राय जरूर दें। खैर, एक तरफ तो समझौता होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान में जंग की तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। हाल ही में ईरान में 2 भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और दोनों ही झटके ऐसे इलाकों में आए हैं जहां यूरेनियम रखा गया है। यूरेनियम एक भारी रेडियोधर्मी धातु होता है जो पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाने वाला एक आम एलिमेंट है। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा के लिए किया जाता है। ईरान में दोनों भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर लगभग 5.0 थी। पहला भूकंप ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र के पास आया, जिसे बदरूद इलाके में महसूस किया गया। हालांकि ईरान के अधिकारियों ने यह दावा किया कि परमाणु सुविधाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस घटना के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है और क्या ये भूकंप ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण के कारण हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पहले ही यह दावा किया है कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम जमा कर लिया है। यदि यह सच है तो अमेरिका और इजराइल के लिए यह एक बड़ा खतरा हो सकता है। कुछ समय पहले यूएन की परमाणु टीम ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ईरान परमाणु हथियार तैयार करने के करीब है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में भी यह संकेत दिए गए थे कि ईरान जल्द ही परमाणु बम बना सकता है। ईरान के कुछ नेताओं ने भी इस बात का दावा किया है कि वे किसी भी समय परमाणु बम बना सकते हैं। मध्य पूर्व में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का दबाव बढ़ता जा रहा है। कुछ जानकारों का मानना है कि ईरान को रूस का पूरा समर्थन मिला है और रूस के अधिकारी लगातार ईरान का दौरा भी कर रहे हैं। इससे यह भी हो सकता है कि ईरान परमाणु परीक्षण कर अपनी ताकत दिखाने की योजना बना रहा हो। अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो आप लोगों को क्या लगता है कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ सकती है? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ते हैं। जहां ईरान अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं सैटेलाइट तस्वीरों से ये पता चला है अमेरिका ने हिंद महासागर स्थित डिएगो गार्सिया एयरबेस पर 7 B-2 स्टील्थ बम्स और 9 KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। दरअसल डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में एक द्वीप है जहां ब्रिटिश और अमेरिकी सेनाओं का एक संयुक्त सैन्य अड्डा स्थित है, जो रणनीतिक रूप से पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। बता दें, यहीं पर अमेरिका ने बॉम्ब्स और एयरक्राफ्ट तैनात किए। इसके अलावा एयरबेस के 2 प्रमुख रैंप स्लॉट 1 मई तक बंद कर दिए गए हैं। ये घटनाक्रम इस तरह की अटकलों को बढ़ावा दे रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला
करने की तारीख 1 मई तय कर दी है। अमेरिका ने हाल ही में डिएगो गार्सिया एयरबेस के लिए एक नोटिस जारी किया है, जो ये संकेत देता है कि वहां भारी सैन्य गतिविधियां हो सकती हैं। यह आमतौर पर किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन से पहले देखा जाता है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर कई बार चेतावनी भी दी है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जो अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। डिएगो गार्सिया एयरबेस को मुख्य लॉन्च पैड के रूप में क्यों चुना गया? इसके कुछ कारण हैं। ये क्षेत्र ईरान के मिसाइलों की पहुंच से बाहर है, क्योंकि यह ईरान से 4700 किलोमीटर दूर है। यहाँ से B-2 बॉम्बर्स बिना रुकावट के ईरान तक जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अमेरिकी नौसेना और युद्धपोत पहले से मौजूद हैं, जो किसी भी ऑपरेशन को समर्थन देने के लिए तैयार है। अमेरिका की इस रणनीति से यह सवाल उठता है कि क्या 1 मई को हमला होगा, या यह सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने का एक तरीका है? अगर हमला हुआ तो यह एक एयर स्ट्राइक ऑपरेशन होगा, जिसमें B-2 बॉम्बर्स का उपयोग करके ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल स्थलों को निशाना बनाया जाएगा। अगर हमला नहीं होता तो यह सिर्फ एक रणनीतिक दबाव बनाने का कदम भी हो सकता है। वहीं कोविड जैसी महामारी दुनिया भर को देने के बाद अब चीन के डॉक्टरों ने एक बड़ी मेडिकल उपलब्धि हासिल कर ली है, जिसे चमत्कार माना जा सकता है। उन्होंने पहली बार जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड सुअर का लीवर इंसान में ट्रांसप्लांट किया है। यह ट्रांसप्लांट एक ब्रेन डेड व्यक्ति पर किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि इस सफल ट्रांसप्लांट से भविष्य में गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज में मदद मिल सकती है। इससे पहले सुअर के अंगों को इंसान में ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की गई थी, जैसे कि सुअर का दिल और किडनी। अमेरिका में डॉक्टरों को इस तरह की सफलताएं मिली हैं। अब चीन के डॉक्टरों ने सुअर का लीवर ट्रांसप्लांट किया है। यह परीक्षण 10 मार्च 2024 को सियान सैन्य चिकित्सा विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने किया। सुअर का लीवर जीन मॉडिफाइड किया गया था ताकि यह इंसान के शरीर में बेहतर काम कर सके। इस ट्रांसप्लांट के दौरान डॉक्टरों ने लीवर के ब्लड फ्लो, बेली फॉर्मेशन, इम्यून रिस्पांस और अन्य कार्यों की निगरानी की। 10 दिन बाद डॉक्टरों ने परीक्षण समाप्त कर दिया, क्योंकि परिवार ने इसे रोकने का अनुरोध किया। डॉक्टरों का कहना था कि सुअर का लीवर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी बना रहा था, जो लीवर के प्रमुख कार्यों में से एक है। यह अचीवमेंट भविष्य में उन लोगों के लिए सहायक हो सकती है जिनके लीवर में गंभीर समस्या है। डॉक्टरों का मानना है कि इस तरह के ट्रांसप्लांट से लीवर की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे रोगियों को टेम्परेरी राहत मिल सकती है। अब एक तरफ तो चीन अपने देश को लेकर बड़े बड़े कारनामे करते हुए दिख रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने ही लोगों की जान लेने पर उतारू भी नजर आ रहा है, क्योंकि चीन ने हाल ही में एक ईमेल आईडी जारी की थी, जिसमें लोगों से कहा गया था कि वे उन लोगों की जानकारी दें जो ताइवान को स्वतंत्र देखना चाहते हैं या जो चीन के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब तक इस ईमेल आईडी पर 323 लोगों के नाम आए हैं। चीन में देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा हो सकती है, इसीलिए इन लोगों के खिलाफ जांच की जाएगी और अगर वे दोषी पाए गए तो उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। चीन के ताइवान मामले के प्रवक्ता चीन बेनहुआ ने बताया कि रिपोर्ट किए गए लोगों में ताइवान के कुछ राजनीतिक व्यक्ति, संगठन और इंटरनेट प्रभावित लोग शामिल हैं, जो ताइवान की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की गतिविधियां चीन के एकीकरण के खिलाफ हैं, जैसे कि ताइवान में विरोधियों का दमन करना और ताइवान के अंदर चीन के खिलाफ संगठन बनाना। चीन ने कहा है कि वे कानून के तहत इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ताइवान स्वतंत्रता की गतिविधियों में शामिल लोगों को सजा देंगे। यदि जांच में इन 323 लोगों के आरोप सही साबित होते हैं तो इन्हें मौत की सजा हो सकती है। चीन और ताइवान के बीच लंबे समय से तनाव है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। हाल के दिनों में ताइवान को अमेरिका से काफी समर्थन मिला है, जिससे चीन नाराज है। खैर, आप लोगों का इन सभी खबरों को लेकर क्या मानना है कि चीन अपने लोगों को मारेगा या नहीं? क्या सच में ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? और क्या अमेरिका 7 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर 1 मई को ईरान पर हमला करने वाला है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 50।